और इस वक्त एक अहम खबर आपको दिल्ली से दे दें, जहां दिल्ली तशद्दुद मामले में मुस्तफाबाद शुमाल मशरक़ी के मुतासरा लोगों में उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है और अपने अपने घरों को वापस लौटना चाहते हैं ये मुतासरीन। और सबसे अहम बात यह कि घर वापसी में दिल्ली वक्फ बोर्ड इनकी मदद कर रहा है। मुतासरीन को 3 महीने का राशन और 1 लाख रुपए मदद देगा वक्फ बोर्ड। आपको बताएं कि शिव विहार के तकरीबन 73 खानदान अपने घर जाने के लिए राजी हैं। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, मुस्तफाबाद शुमाल मशरक़ी के मुतासरा लोगों में एक उम्मीद है और अपने घरों को वो वापस लौटना चाहते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि घर वापसी में दिल्ली वक्फ बोर्ड इनकी मदद कर रहा है, 3 महीने का राशन दे रहा है, 1 लाख रुपए देगा वक्फ बोर्ड। शिव विहार के तकरीबन 73 खानदान घर जाने के लिए राजी हैं। तो बेहद अहम खबर, मुस्तफाबाद शुमाल मशरक़ी के मुतासरा लोगों में जो कि अपने घर लौटना चाहते हैं। और कौन है जो कि अपने घर वापस नहीं जाना चाहेगा? खौफ की वजह से ये लोग अभी तक कैंपों में रहने पर मजबूर थे, इनके घर तबाह हो गए थे, सामान लूट लिया गया था, इनके पास कुछ नहीं था, तहीदामा थे ये तमाम लोग। और अब दिल्ली वक्फ बोर्ड इनकी मदद करेगा। और चलिए सीधे रुख करेंगे हम हमारे साथी खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, काफी राहत देने वाली खबर आ रही है बहुत दिनों के बाद, कम से कम इन लोगों के लिए जो कि अपना सब कुछ खो चुके हैं। तफसीलात चाहेंगे। तादाद जो 73 है ये बढ़कर 77 हो गई, यानी 77 खानदान आप वापस जाना चाहते हैं और लगातार ये तादाद बढ़ रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मुस्तफाबाद का इलाका है और इसी से इलाके की थोड़ी दूरी पर जो ईदगाह है वो कैंप है और उस कैंप के अंदर तकरीबन 1000 के करीब लोग यहाँ पर पहुँचे थे। शिव विहार, गोकुलपुरी, खजूरी खास, ये तमाम इलाके हैं, ब्रजपुरी का इलाका है, इन तमाम इलाकों से यहाँ पर लोग पहुँचे थे और वो यहाँ पर ठहरे हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से मुआवजे का अलग अलग ऐलान किया गया, लेकिन अभी भी कैंप के अंदर हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं जो ये कह रहे हैं कि अभी उनको दिल्ली सरकार की तरफ से जो इमदाद का अनाउंसमेंट हुआ था, जो ऐलान किया गया था, वो उन तक नहीं पहुंचा है। कुछ लोग ज़रूर मिले हैं जिन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को मुआवजा ज़रूर मिला है। अभी देखें तो इस जो कैंप है, कैंप के अंदर 30% के करीब लोग अपने घरों को वापस लौट गए हैं, लेकिन उनके अंदर भी अभी थोड़ा सा तज़ब्ज़ुब है, दहशत का माहौल है। तो अभी इस इलाके में जो तमाम लोग हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं वो लोग मदद करें। भाई साहब, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कैंप लगा है, कैसा माहौल था उस वक्त और अब कितने हालात बदल गए हैं, लोग कितने घर वापस जा रहे हैं? क्योंकि हर एक के घर में यहाँ पर लोग ठहरे हुए थे। अभी तो कुछ कम हुए हैं जी, कम हुए हैं कुछ। अभी कितने लोगों को देखा जो घर वापस लौट गए हो? आप लोगों ने देखा हो? मैं तो कुछ ही लोग देखे हैं। अच्छा। अभी ज़्यादातर यहीं पे हैं जी। अच्छा। कुछ यहाँ पर खातून भी हैं, यहाँ पर लोग ठहरे हुए हैं। क्या आप लोग घर को वापस जा रहे हैं अपने अपने? नहीं जा रहे हैं, अभी यहीं पर हैं। कितने? आप कहाँ से हैं? हम यहीं से हैं, पास में से ही हैं। पास में से ही हैं हम। अच्छा, तो आपके यहाँ लोग ठहरे हुए हैं? नहीं, हमारे यहाँ नहीं आए, मतलब पड़ोस में ही आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, हम पल्ली तरफ हैं। हाँ। ये पास में ही आ रहा है, पास घर में जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं वापस जाने के लिए? अभी हमने नहीं सुना कुछ। अच्छा। हाँ, हमने सुना नहीं है अभी। तो है ना, देखिए ये इलाके के लोग हैं, ये लोग मदद कर रहे हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए यहाँ पर कैंप लगाया गया है, लेकिन 30% के करीब ही लोग वापस जा पाए हैं, जबकि 70% के करीब लोग हैं उनको वापस भेजने की बात की जा रही है। 2 दिन बताया जा रहा है हमें, अभी जिस तरह से इत्तलात मिली है, 2 दिन के अंदर ये तमाम लोग हैं इनको शिव विहार, ब्रजपुरी और दूसरे जो गोकुलपुरी के इलाके हैं वहाँ पर इनको वापस भेजा जाएगा, इनकी मदद की जाएगी और ये कोशिश की जाएगी कि तमाम लोग अपने अपने घरों को लौट सकें। लेकिन मैंने जिस तरह से बात की है उसमें एक बात तो खुलकर सामने आई है, अभी भी थोड़ी सी दहशत ज़रूर बाकी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो थोड़ा सा एतमाद बहाल हुआ है वो एतमाद बहाल तेज़ी से होगा और जो सिक्योरिटी की वो लोग आमतौर से यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर सिक्योरिटी बनी रहे। ये ज़रूर कह रहे हैं कि अभी तो वहाँ पर सिक्योरिटी है, लेकिन ये कितने दिनों तक रहेगी, ये एक अहम सवाल है जिस पर दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को और जो मकामी लोग हैं उनको हालात को देखते हुए वहाँ पर जिस तरह से दिल्ली सरकार की जानिब से बार बार कहा जा रहा था कि वो मुआवजा देगी, इन लोगों की बाज़ाबातकारी में मदद करेगी और
बहुत सारी जो दूसरी तंजीमें हैं उनकी जानिब से भी इन लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़े हैं। लोगों ने ज़ाती तौर पर भी इन लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। तमाम तर तफसीलात चाहेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। खासतौर से दिल्ली वक्फ बोर्ड का इसमें बड़ा रोल अहम खुलकर सामने आया है। अलग अलग एनजीओ के लोग हैं यहाँ पर। हमारे साथ कुछ मकामी लोग भी मौजूद हैं। कितने लोग मदद के लिए आ रहे हैं? मदद के लिए हाथ कितना बढ़ा पा रहे हैं? मदद के लिए तो काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। हर एनजीओ से आ रहे हैं। खाने की, डॉक्टरी की, पैसे की, रहने की, जैसे भी गवर्नमेंट की तरफ से भी, पब्लिक की तरफ से भी सब मदद कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं। अच्छा, क्या हिंदू भाइयों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है? कुछ लोग आए हैं। हिंदू तो आ रहे हैं, इसमें पहचान नहीं है किसी की। लड़कियाँ आती हैं बेचारी देने आती हैं, आई भी हैं, अब भी तो दे रही हैं बेचारी, सामान अपने हाथों से दे रही हैं लोगों को। हाँ। अच्छा, कितने लोग हैं जो अब वापस जाना चाहते हैं और उनके हालात आपको लग रहा है? 60-70 लोग जो है कल एंट्री हुई थी, वो जाना चाहते हैं लोग। उन्हें जो है ओखले के विधायक ने कहा है कि तुम जाना चाहते हो तो तुम्हारी मदद होगी, मकान तुम्हारे सही करे जाएंगे, इस वजह से वो जाना चाहते हैं। वो वापस जाना चाहते हैं। लेकिन अलग अलग जगहों पर, बाबू नगर में जो आसपास का इलाका है, यहाँ पर भी लोग ठहरे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि वहाँ पर भी लोग वापस जा रहे हैं, लौट रहे हैं? जिनके मकान करीब में है, सिर्फ बिहार में, वो जाना चाह रहे होंगे। जो अंदर जो फंसे हुए हैं, जो 200-250 मकान हैं तकरीबन, जो जला दिए, राख कर दिए, उन लोगों में मकान में मुश्किल से 60-70 लोग जा रहे हैं। चाचा, आप कहाँ से हैं? लोनी से। आप लोनी से हैं जी। कैसे लोग यहाँ मदद कर रहे हैं? किस तरह की मदद कर रहे हैं? यहाँ बहुत लोग अच्छी तरीके से मदद कर रहे हैं सभी की, और जो परेशान हैं उनको खूब पैसे, ढीले से, कपड़े लगते से सभी। आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? यहाँ मिलने के नहीं आए थे। अच्छा। रिश्तेदार है। तो क्या उन लोगों से मिलके क्या लगा? क्या पता चला? उनसे ये लगा कि यहाँ पे वो सुरक्षित हैं और ठीक ठाक हैं। सुरक्षित और ठीक ठाक है। देखिए है ना, लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया है और कहना चाहिए कि मदद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन जो लुट गया, जो चला गया, और ख़ासतौर से जिसके घर वाले चले गए, उनका नुकसान की तो भरपाई कभी नहीं हो सकती और कभी हो भी नहीं पाएगी। तो ये बड़ी बात है कि जो कसूरवार हैं उनको सज़ा मिले। दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जो लोगों के जख्म हैं उस पर मरहम लगे और जल्द मरहम लगे, ये बहुत ही ज़रूरी है। जी खुर्रम, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि जल्द से जल्द अब इन लोगों के जख्मों पर मरहम रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। और नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर